अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वाटर एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और वक़ार शमीम साहब हमारे साथ हैं। एज आ वाटर डिवाइनर काम करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। किस तरीके से पानी का पता चलता है आपको कि यार यहाँ पे बोर होना है, यहाँ पे नहीं होना है? क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये सारी फील्ड में? मैं बेसिकली ये काम फॉर द लास्ट 5 years प्रोफेशनली कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चैरिटी पे तो बहुत करता था। बेसिकली डिवाइनर जो आपने मुझे कहा है, डिवाइनर्स उनको कहते हैं जो कि पानी को लोकेट करते हैं, लेकिन जो मेथड इसके लिए यूज़ होता है उसे हम डाउजिंग मेथड कहते हैं। और ये 16th सेंचुरी से लोग पानी को लोकेट इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जियोलॉजिकल टेक्निक्स तो बहुत बाद में आई हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ डाउजिंग से आप पानी को सही तरह से लोकेट कर सकते हैं, ये सही नहीं होगा। पानी ज़रूर लोकेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि डाउजिंग मेथड की। डाउजिंग बेसिकली जिस वक्त हम लोग कर रहे थे और एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पे अगर आपने सर्वेस करने हैं, एंड इफ़ यू ओनली गो फॉर दी ERS सर्वे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि पानी है किधर। एज ए डिवाइनर आई कैन पिन पॉइंट कि वहाँ पर पानी किस जगह पे चल रहा है, तो वहाँ पर फिर ERS सर्वे करके जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपको उस जगह पे बोर कराना है कि वहाँ की लिथोलॉजी कैसी है, स्टैंडर्ड क्या है, वाटर झील कितनी आपको मिलेगी, वाटर क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको ERS सर्वे के थ्रू ही फिर क्या कहते हैं वो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट कैसे बताते हैं कि यार ये यहाँ पे पानी मिलेगा? कैसे आप उसका प्रैक्टिकली क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली जो डाउजिंग मेथड है ये डील करता है मैग्नेटिक कैलोरिक फील्ड से जो जनरेट होती है अगर रिवराइन बेड ज़मीन में चल रहे हैं। ये जो रिवराइन बेड ज़मीन में चल रहे हैं, इनका जो आप कह लें बिहेवियर होता है बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह के सब सरफेस रिवर्स आप देखते हैं, जहाँ पर अगर आप बैंक्स के ऊपर होते हैं तो आपको शैलो वाटर मिलता है, और जब आप सेंटर में आ जाएं तो डीपेस्ट वाटर मिलता है। क्योंकि बोर करते हुए हमें डीपेस्ट एक्वाफर चाहिए होता है कि साइज एक्वाफर का अच्छा होगा तो बोर में पानी अच्छा मिल रहा होगा। अब जिस वक्त मैं अगर इसको साइंटिफिक इसकी बात करूं तो बेसिकली जब भी पानी ज़मीन के अंदर मूव करता है या चलता है तो वो एक फील्ड जनरेट कर देता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कैलोरिक फील्ड। ये जो फील्ड होती है ये 7 साइफर्स होते हैं इसके, जिसको डी कोड करना होता है। अब वो 7 साइफर्स पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि मेरे अलावा कोई कर सकता है, क्योंकि वो सारे डी कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें एक साइफर है जो कि आउटर पैराफ्रीज से मिलता है, जो कि आपको पानी की तरफ डायरेक्ट करता है। मेरे एक्सपीरियंस बलूचिस्तान में जिस वक्त मैं सर्वे कर रहा था तो आई फाइंड आउट कि वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ा, फिर मैंने पानी को हिट किया क्योंकि वाटर गैप्स बहुत बड़े। अब इसी तरह से जब आपने उस पानी को हिट कर दिया तो देन यू गॉट टू हैव द डायरेक्शन ऑफ दैट वाटर, कि पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये एक दूसरा दूसरा पैरामीटर हो गया इसका। उस पैरामीटर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि पानी किस तरफ डायरेक्टेड है तो आप पानी के मेन सोर्स पे नहीं जा सकते कि ओरिजिनेट किस तरफ से हो रहा है। जब हमें ओरिजिनेशन का पता चल जाता है तो वी कैलकुलेट द डिस्टेंस कितना बन रहा है इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन तक। ये किसी हद तक हमें आइडिया दे देता है कि हमें पानी किस डेप्थ पे और किस क्वालिटी का यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। क्योंकि पानी के जो सोर्सेज होते हैं इन रिवराइन बेड्स के, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो या तो रिवर्स बेड से ये ओरिजिनेट होगा या फिर माउंटेनियस रेंजेस से ये पानी ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं वो पानी के करंट्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं, अनलेस यू हिट द सेंटर ऑफ दैट वाटर चैनल जो भी उस वक्त जा रहा है। तो दैट इज़ द पिन पॉइंट करना होता है कि ये पानी इस जगह के ऊपर से आपको डीपेस्ट एक्वाफर यहाँ पर मिल रहा होगा, ताकि मैक्सिमम पानी की झील आप वहाँ से ड्रॉ कर सकें। क्या पाकिस्तान के अंदर कितने लोग ये काम कर सकते हैं? और आपने जैसे बताया कि 7 साइफर्स होते हैं, उसमें आपको ख्याल है कि शायद सारे लोग ना होते हों, लेकिन क्या इस फील्ड के अंदर क्या स्कोप है? कितने लोग सीख रहे हैं इसको? और ये कैसे आप कैसे ये सीखा जा सकता है? ये एक्चुअली ये सीखा नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली, ये ब्लड लाइन्स हैं। इनिशियली आई थॉट कि जब मैंने ये काम शुरू किया था कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मी और आई हैव बीन bestowed अबाउट दिस पावर बाय द गॉड। लेकिन समबडी वेरी सीनियर ऑफिसर एक मरतबा उनके साथ में बैठा हुआ था तो डिस्कशन में ही टोल्ड मी कि ये ब्लड लाइन्स होती हैं। तो देन आई चेक माई फैमिली, तो मेरी फैमिली में टोटल हम 4 लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम द ओनली वन हु इज़ प्रोफेशनली अंडरटेकिंग दिस। बाकी लोग इन चीज़ों के अंदर 2 फीमेल्स हैं और एक मेरा नेफ्यू है हु इज़ नॉट इन पाकिस्तान, ही इज़ पायलट इन इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो इज़ नॉट लाइकली टू डू इट। तो पाकिस्तान में तो आई एम दी ओनली वन जो कि इन तमाम 7 साइफर्स को डिकोड करता है। इसके अलावा अगर कोई है तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को इस फील्ड में जानता हूँ। आई हैव सीन वीडियोज़ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ और ब्राउज करें डाउजिंग मैथड
तो यू विल फाइंड इट, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अब तक जितनी देखी है लोग सिंगल पैरामीटर के ऊपर पानी को डिफाइन कर रहे हैं। सिंगल पैरामीटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मैनी टाइम फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके, लेकिन अगर आप उसमें सक्सीड भी कर जाते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। अगर आपने वाटर चैनल के अलावा हिट कर दिया है पानी, पानी तो मिल जाता है क्योंकि सीपेज आ रही होती है उस सिस्टम की, एक तो यील्ड नहीं मिलती, फॉलोड बाय दूसरे वाटर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है जिसको हम वाटर TDS कहते हैं। तो TDS मैनी टाइम उधर हाई हो जाता है। ये मैंने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया था ताफ्तान के अंदर, जहाँ पर पूरे शहर को 2700 TDS का पानी सप्लाई में जा रहा था। तो मैं वहाँ पर एक असाइनमेंट पे था, जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो आई वॉज बिट क्यूरियस कि ये किस जगह से पानी सप्लाई हो रहा है। फॉर्चुनेटली वहाँ पर सारा सब सॉइल वाटर है जो कि पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है। तो मैंने उन तमाम बोर्स को जाके उस शहर के जब देखा तो कोई भी बोर ग्रिड के ऊपर नहीं था, तो सारे ऑफ ग्रिड थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने मार्क किया था तो वो ताफ्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट बोर है जो कि स्वीट वाटर पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 700 TDS का पानी जो ड्रिंकेबल है, तो वो पानी वहाँ पर फर्स्ट टाइम क्योंकि प्रॉपर जगह पे हो गया था। इस तरह के काफ़ी बोर्स मैंने बलूचिस्तान में, तो कह सकता हूँ कि मैंने जहाँ पर सिर्फ रीलोकेट किया था कि आप इस बोर को इस जगह पे ले जाओ तो पानी अच्छा हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोर उस तरह से सक्सीड कर गया और पानी मीठा हो गया। आपको इस लाइन में आने का शौक कैसे हुआ, क्या थोड़ी सी स्टोरी बताएं अपनी भी। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मुझे ये डिस्क्लोज हुआ था कि आई कैन डू दैट, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा कमिट हो गया था। लोग मुझे पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि आप हमें बताएं अगर यहाँ पर पानी अवेलेबल है तो। इसी तरह से एक बहुत ही रिमोट जगह थी जहाँ पर मुझे बुलाया गया और विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू सम आस्पेक्ट। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके बोर फेल थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपने बगैर सर्वे के यहाँ पर बोर क्यों कराया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इस फील्ड के बंदे का नाम लिया कि यहाँ तो उन्होंने मार्किंग करके गए हुए सारी। तो दैट वाज समथिंग अमेजिंग फॉर मी कि आई गॉट क्यूरियस कि ये इतना बड़ा नाम है इस फील्ड का, तो उन्होंने गलत मार्किंग क्यों की है। खैर मैंने वहाँ पर फिर ऑलमोस्ट 5 बोर मार्क किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दी बोर सक्सीडेड विद वेरी गुड वाटर। जो वाटर यील्ड थी वो 2.5 लाख गैलन 3 लाख गैलन एक बोर से मेरे आ रही थी। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बार बार पिंच कर रही थी वो ये थी कि यार ये इतना बड़ा नाम, गलत मार्किंग क्यों की। उसके बाद मैंने जाके यूट्यूब के ऊपर, और इत्तेफाक से उन साहब की भी मुझे वीडियोस मिल गई जिस तरह से वो काम करते थे, तो ओनली देन आई रियलाइज कि दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर्स जो अल्लाह ने मुझे दिए हुए हैं। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसको लेता हूँ। सेकेंडली, अगर क्योंकि मैं कराची बेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए भी काम करता हूँ, आई रियलाइज़ कि यहाँ पर जितनी डीप बोरिंग इस वक्त हो रही है, मिलियंस मतलब टेंस ऑफ मिलियंस की कॉस्ट इस वक्त एक बोर को एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जितना पानी की यहाँ पर सरकास्टी हो गई है इस वक्त, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री। सो इक्वल प्लेइंग फील्ड्स अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ कराची और रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान में जहाँ पर इंडस्ट्रीज काम कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है जो इंडस्ट्री पे कर रही है। अगर मैं इसको प्रोफेशनली टेकअप नहीं करता आफ्टर नोइंग कि आई हैव गॉट दिस मच ऑफ पावर, और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई डोंट, मैं ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह 100% 100% रिजल्ट दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पर मेरे फेलियर्स हैं वो मेरी वजह से नहीं है। क्योंकि कई जगहों के ऊपर जब, क्योंकि मैं जियोलॉजिस्ट के साथ काम करता हूँ, तो एक जगह बलूचिस्तान में मैंने एक सर्वे किया जिसकी पीछे इन्होंने चेक किया तो मुझे कॉल आ गई कि आपको यहाँ पर क्या पैरामीटर्स मिल रहे हैं पानी के। तो मैंने उनको सारी चीज़ें भेज भी चुका था, आई रिपीटेड ऑल दोस थिंग। वो GIS के ऊपर इस चीज़ को देख रहे थे, जो कि हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उस पर उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको पता है इस एरिया के अंदर पानी की डेप्थ क्या है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगे सर 2800 फुट पे पानी चल रहा है। कहने लगे हम इसलिए क्यूरियस हुए थे कि अब तक आपने कोई जगह ऐसी नहीं बताई जहाँ पर पानी ना हो, लेकिन ये दिस इज द ओनली प्लेस कि जहाँ पर क्या कहते हैं हमें 1000 फुट पे नहीं आया 2000। मैं कहा नहीं पानी तो होगा कहीं। कहता जब 2800 फुट पे जाके पानी का उनको चैनल नजर आ गया वहाँ पर, और कहने लगे माइल्स में इसके बाद पानी नहीं है। ये एक ही पानी यहाँ पर अवेलेबल था जो आपने मार्क कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बोरिंग नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है और ब्लड के अंदर होता है, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये सलाहियत है, मेरे अंदर है, हमारे अमीन के अंदर है, किसके कैसे पता चलेगा ये? इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। स्पेशली मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों को टेस्ट ज़रूर करता हूँ। 10 में से एक आध बंदा ज़रूर मिल जाता है जिसके अंदर सिंगल पैरामीटर्स के पावर होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन पावर्स के साथ बहुत ही कोई इंटेलिजेंट डिवाइनर होगा जिस सिंगल पैरामीटर पे वो किसी हद तक सही तरह से मार्क कर दे, लेकिन उसके अलावा बहुत मुश्किल है कि इसको सही तरह से मार्क किया जा सके। मतलब आपको पता चल जाता है यार इस बंदे के अंदर कम से कम ये कि एक साइफर डिटेक्ट करने की सलाहियत है। एक वो तो उसको मैं अपने तार पकड़ा देता हूँ तो मैनी टाइम उसको
पता चल जाता है अगर तार उसके हाथों में घूम रहा है। लेकिन ये भी होता है जब मैं फ्रेशली अपने हाथों से किसी के हाथ में देता हूँ तो उस वक्त उसके हाथों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम करना छोड़ भी देते हैं। ऐसे भी काफ़ी लोगों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ कुछ जियोलॉजिस्ट काम करते थे तो दे रियलाइज के उनमें भी मेरे हाथ से लेके खुद करने लगते थे, लेकिन वो सिंगल पैरामीटर पे कर रहे होते थे, लेकिन द मूवमेंट उन काफ़ी टाइम गुजरता था तो फिर उनके सिग्नल आना उस तरह से बंद हो जाते थे। कोई आपने कभी सोचा कि यार जिस बंदे के अंदर ज़रा ज़्यादा ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हो उसको मैं ट्रेन करूं या आगे बढ़ाऊं, कोई इस वाले से कभी बात नहीं, हाँ, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बहुत लोग हैं इसके अंदर और वो कर भी रहे हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर सकूं और इन लोगों को मैं जितना एजुकेट कर सकूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए मार्किंग के अंदर तो आपका जो भी बोर करवाने जब लोग जाते हैं, नॉट ऑल द टाइम लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है और अच्छी है भी, तो करोड़ों की कॉस्ट आ रही है इस वक्त। तो कोई एक गलती अगर उनके बोर को फेल कर देती है, ठीक है, तो उस कॉस्ट का जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बड़ी कॉस्ट है ना। अब आप देखें कि मतलब 1000 फुट, कराची में 1400-1500 फुट के बोर हो रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो उसके ऊपर आ रही है करोड़ों रुपए में है। उसका फिर इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, और अमूमन क्या कहते हैं केसिंग करने के बाद ही बोर की सही बिहेवियर का पता चल रहा होता है। तो उस कॉस्ट को कौन बियर करेगा? फिर अभी मैंने एक जगह नौकुंडी है पाकिस्तान में जहाँ पर 80 किलोमीटर से पानी पंप होके 10 किलियाँ कहते हैं वहाँ पर गाँव को, तो उनको मुश्तमिल एक जगह है नौकुंडी जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर कोई एक बोर भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सक्सीड नहीं किया था। और मैं जिस वक्त गया तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर आपने सर्वे कोई नहीं रखा, मैं वहाँ पर स्टे कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बोर सक्सीड नहीं हुआ, तो ये तो यूजलेस है, यहाँ पर हमें पता है पानी नहीं है। मैंने जब उस एरिया को चेक किया तो वहाँ पर पानी ज़रूर था, लेकिन जो नॉर्थ की तरफ से पानी आ रहा था, क्योंकि मैं पानी का डायरेक्शन उठा लेता हूँ, तो वो पानी कोहे सुल्तान से आ रहा था जो कि वॉल्केनिक है और वो बहुत ही सलाइन था। तो जो बोर किए भी उन्होंने, तो वहाँ पर इतना रिमोट एरिया है तो उस पानी उनके किसी इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन चूंकि मैं पानी का डायरेक्शन उठा लेता हूँ तो वहाँ से मुझे ईरान की तरफ से आता हुआ पानी मिल गया, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वही बोर 80 किलोमीटर के फासले पे थे। तो मैंने लास्ट ईयर वो पॉइंट उनको स्पेशली मार्क करके दिया और उस पर बोर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोर भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सक्सेस हुआ। हमारे चेयरमैन सेनेट भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं, सादिक संजरानी साहब, तो प्रॉब्लम उनके भी नोटिस में था कि पहला बोर था जो वहाँ पर सक्सीड हुआ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातचीत रही। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है और ये इसके ऊपर मैं भी खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करूँगा और आप लोग भी सर्च करें। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।